रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। हम आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी में आने वाले तमाम मेहमानों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी तासुफ हुसैन साहब, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी, चौधरी बिशारत हुसैन साहब और हाजी साजिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। कुरान पाक और नात शरीफ पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज हमजा इजाज साहब को कि वो स्टेज पर आए और तिलावत कुरान पाक पेश करें। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभानअल्लाह। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थे हाफिज हमजा इजाज साहब, अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी आवाज़ इनको अता की है माशाअल्लाह। तो अब इस तकरीर का बाकायदा आगाज करते हुए मैं दावत देता हूँ हमारे इलाके की जानी मानी शख्सियत मारूफ व मारूफ कानूदान चौधरी बिशारत हुसैन साहब को कि वो स्टेज पर आए और आज के अहदेदारान का बाकायदा ऐलान करें। चौधरी बिशारत साहब एडवोकेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी जो हर साल जमहूरी अंदाज में अपने अहदेदारान का इंतखाब अमल में लाती है, इस साल भी आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी के इंतखाब साल 2024 के लिए 8 दिसंबर को प्रेस क्लब हज़ा के सरपरस्त आला काजी जहांगीर अहमद साहब को इलेक्शन कमीशन बराए इंतखाबात साल 2024 बम इत्तेफाक राय से मुकर्रर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर तक अहदेदारान के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की और
15 दिसंबर तक 6 ओहदों के लिए 6 ही दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई और मुताबिक शेड्यूल आज 25 दिसंबर को इलेक्शन होना था। चूंकि मद्दे मुकाबल कोई भी उम्मीदवार नहीं आए तो वही उम्मीदवार जिन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई वो अगले साल 2024 के लिए ओहदेदारान मुंतखब किए जाते हैं। मैं बतौर लीगल एडवाइजर साल 2024 आजाद प्रेस क्लब चकसवारी के 9 मुंतखब ओहदेदारान का ऐलान करना चाहता हूँ। काजी जहांगीर अहमद साहब जो सरपरस्त आला हैं वो बदस्तूर सरपरस्त आला रहेंगे। इसके अलावा जो दरख्वास्तें मौसूल हुई थे उनमें सदर, सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी नशर व इशाअत, सेक्रेटरी मालियात और डिप्टी सेक्रेटरी का इंतखाब होना था। तो आज के नताइज के मुताबिक सीनियर सहाफी मोहम्मद मुर्तजा अतारी साल 2024 के लिए सदर मुंतखब हुए हैं। मुर्तजा अतारी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। सीनियर नायब सदर के लिए अब्दुल रशीद साहब साल 2024 के लिए सीनियर नायब सदर। जनरल सेक्रेटरी के लिए आमिर शहजाद साहब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी नशर व इशाअत अब्दुल रऊफ ख्वाजा साहब ये भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल आजाद प्रेस क्लब 2024 मुंतखब हुए। सेक्रेटरी मालियात अब्दुल बासित राजा साहब ये भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी मालियात मुंतखब हुए। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद मुबश्शिर अतारी साहब आप भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। मैं तमाम ओहदेदारान को दिल की अतागहियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मैं सीधा गया जनाब। मुबारक है। शुक्रिया। अजर क्या जो परीक्षा तुमने क्या जो वैसे बाज़ाब्ता करीबन उनकी एक तंजीम सिलेक्शन रिसीव है। एक सिलेक्शन ही ना पड़ गया। माशाल्लाह जी, मुबारक है सब आगे। जनाब चौधरी जहांगीर साहब, हाजी मुल्तान खान साहब, शेर खान, ख्वाजा गजनफर, लाला असगर, फारी खान, शहजादुद्दीन, राजा रईस, चौधरी अफजार, एहतशाम मुजाहिद, इंसाफ का चकसवारी प्रेस क्लब हम शुक्रिया अदा करते हैं। चौधरी शुक्र साहब, अब इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चकसवारी प्रेस क्लब के सरपरस्त आला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी जहांगीर अहमद साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना इज़हार ख्याल करें।
सबसे पहले तो मैं जितने भी मैं क्रिएटिव कर रहा हूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को 1 घंटे में वाइंड अप करना है। सबका दिल की अदा करें, से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेज पे बैठे हुए आप आपका भी में बैठे हुए आपके पास तो जनरल सेक्रेटरी साहब ये आजाद प्रेस क्लब है, वाली प्रेस क्लब प्लीज दोस्ती मैं आपसे गुजारिश करना ये चाहता था कि हमारे इलेक्शन 2024 का मुझे चीफ इलेक्शन कमीशनर मुकर्रर किया गया साथियों की मुशावरत से। 8 दिसंबर को मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया। मैंने इनको 15 तारीख दी कि आप अपनी अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं। 18 तारीख तक वापसी की दरख्वास्त की डेट थी और 25 को अनाउंसमेंट। मुशाहिद साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया कि दरख्वास्तें, लेकिन इस बार शायद पिछली बार मुशाहिद साहब को होंगे कि ये गुज़श्ता 5 साल से हमारे साथ रहे और लीगल एडवाइजर हैं। पिछले साल शायद कुछ कमियां थी, लेकिन इस साल ऐसी दरख्वास्तें हैं कि पूरे हुए और दरख्वास्तें रिजेक्ट की। पूरे होने के बाद भी दरख्वास्तें प्रेस कार्ड साबिका पहला बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कार्ड उनसे फोटो था, शादी कार्ड था, बाकी जो हमारे बात थे क्लब के वो हुए। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि दुआ मुकम्मल होने के बाद उनके वजू का ऐलान शाह साहब ने किया। मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ कि सहाफत एक मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में आप सारे अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है आपके साथ। कहीं जगह हमसे कोताही होती है, कहीं जगह हम भी गफलत का शिकार होते हैं। इंसान है, आप हमारी सलाह किया करें। हम इसी माशरे में ऐसे हैं जहाँ पर हमसे गलती हो हम हाजिर हैं, आप तनकीद करें बिल्कुल खुले अंदाज से। मैं अपने आप को पेश करता हूँ जो खुले अंदाज में, पूरे प्रेस क्लब को पेश करता हूँ जो खुले अंदाज से तनकीद करें। जब हम गलत तनकीद नहीं करेंगे तो हमारी सलाह नहीं हो सकेगी। इस्लाह पर तनकीद करें, इस्लाह पर तनकीद हो, लेकिन तनकीद पर तनकीद ये काबिल कबूल शायद न किसी की भी ना हो, किसी के लिए ज़ात पे ना करना। मेरे ख्याल में आज हमारे लिए गम का दिन भी है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी की एक अजीम शख्सियत उनकी कल रहमत हुई। तो मैं उनके लिए भी दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको जनरल फिरदौस में अल्लाह वफ़ाक़ फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अरसा बाद काफी अरसा से हमारे साथ शनासा हैं, तो राय साजिद साहब भी बैठे हुए हैं। आजाद प्रेस क्लब का एक ही मौका है कि गरीब की आवाज बनना और यकसवारी के मसाइल को ऐवान तक पहुंचाना। इसमें बेशुमार गफलतें हुई, मुखालफतें हुई, बेशुमार ऐसे नुक्ताचीनियां भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये खुशी से कह सकता हूँ कि आज जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से MA, BA, FA और मैटर मेरे ख्याल में एक शख्स है, बाकी MA, BA क्वालिफिकेशन वाले लोग नौजवान लोग हैं और उम्मीद है कि ये माशरे की आंख बनेंगे, आप लोगों की आंख बनेंगे और माशरे के मसाइल अवाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। एक बार मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाने में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर किसी का नाम रह गया हो जनरल सेक्रेटरी साहब लेने से तो मैं उनकी तरफ से पेशगी मालूम चाहता हूँ। आप सब हमारे मेहमान और बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अब जनाब मैं दावत देता हूँ राजा साजिद महमूद साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाथ पे खड़ी लिखते हैं कि पढ़ने दाना मान करी तुम, पढ़ने दाना मान करी तुम के ना आखी में पढ़या ओ जवार सतार कहावे न पेरोड छवि दूध करया। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इस भाई का और मुबारकबाद पेश करता हूँ आजाद प्रेस क्लब से सवारी के देर मोहतराम को सबको
ये हमारे बगैर तनख्वाह के सिपाही है, हमारे इस मुआशरे के। ये जो सहाफी है ये बगैर मुआवजे के सिपाही है। जैसा कि काजी साहब ने बयान किया कि तनकीद करें वो हमारा हक है और इनका साथ देना भी हमारा हक है। हर मामले में जो गलत है उसको गलत कहना और जो सही है उसको सही कहना सबसे बड़ी ईमान की निशानी ये है। आज हमारा मुआशरा अगर बर्बादी के एंड पे चला गया है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये मुनाफिकत, कि हम लोग किसी के मुंह पे कुछ और है और उसकी पीठ पीछे कुछ और है। इसको खत्म करना होगा। गलत और सही को गलत और सही को सही कहना होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सिपाहियों का कि इस माशरे के जितने भी मसाइल हैं लम्हा बा लम्हा ये लोग हम तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए एक एक मिनट की खबर ये आवाम को दे रहे हैं। आगे आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि इनकी बातों को सुनना, आपको सच का साथ देना और झूठ के खिलाफ उठना, ये सब की जिम्मेदारी है। किसी एक सहाबी की नहीं है कि वो सहाबी करेगा। सहाबी तो करेगा बयान, अपने आप को एक रिस्क लगा के कुछ को नाराज करेगा, कुछ को राजी करेगा, लेकिन जब इस माशरे में ये बात पहुंचेगी तो आगे इस माशरे में इस बात का इंसाफ करना है कि सहाबी करते हैं या कोई दूसरा जो जुर्म करने वाला है वो कर। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इनका साथ देना हमारा हक है हर मामले में। और इंशाअल्लाह मैं यहाँ आज इनकी तकरीब में ये ऐलान करता हूँ कि अंजुमन ताजरा चकसवारी इंशाअल्लाह ताला क्या नई क्या पुरानी आजाद प्रेस क्लब चकसवारी के साथ है हर लम्हा, लेकिन आज की कलम इंसाफ पे उठनी चाहिए। किसी ने लिखा है कि गुर्बत खैरात बांटने से कम नहीं होगी, गुर्बत खैरात तकसीम करने से कम नहीं होगी, गुर्बत इंसाफ से खत्म होगी। अदल कायम करना होगा इस माशरे के अंदर, गुर्बत कब खत्म होगी। तो इसलिए इनका साथ देना हमारा हक है। और एक दफा फिर तमाम औहदेदारान को मुबारक भी पेश करता हूँ क्योंकि काजी साहब ने सिर्फ टाइम दिया एक घंटे का। तो मेरे ख्याल में ये लफ्ज काफी है, अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ये काफी है और आखिर दम तक इंशाअल्लाह हम इनका साथ देंगे, इनके साथ करें। वस्सलाम। इसके बाद जनाब मैं यहाँ पर आने वाले तमाम मेहमानों का दिल के तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ और जिनका नाम नहीं ले सका उनसे माजरत करता हूँ क्योंकि मैं भी आज जिंदगी में पहली बार स्टेज सेक्रेटरी के प्राइवेट जॉब दे रहा हूँ तो गलती से होती है, आता सीख जाता है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से अब मैं चंद्र शोर साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें। जी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद प्रेस क्लब में करना और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना काजी जमीर साहब की कारी की सब की उनकी टीम है। मैं कोई लंबा वक्त नहीं जाना जैसा किस्म बस मुबारकबाद पेश करने जाना। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं दावत देता हूँ राजा शुजात साहब को कि अपने स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें। राजा शुजात साहब काउंसलर। मैं सबसे पहले तो आज़ाद प्रेस क्लब से माजूद करूँगा क्योंकि मैं तकरीबन तारीख से पहुँचूँ क्योंकि तो नीयत की नासाजी भी थी और इस स्टेट की साथी से मैं आज़ाद प्रेस क्लब के जितने भी अरकान जो जुड़े हुए हैं उन सबको दिल की अदा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और काजी जहांगीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद प्रेस क्लब का जो इलेक्शन हुआ उसको बड़े मुस्ताना तरीके से जहाँ तक पहुँचाया है। और
चिश्तवाड़ी में आज़ाद प्रेस क्लब अपना एक किरदार जो है वो अदा करता आ रहा है काफ़ी अर्सा से। खासतौर पर कारी साहब और ताहिर जरगीर साहब की क़यादत में इन लोगों ने चिश्तवाड़ी में इखलाकी और जितनी भी माशरती बुराई है उनके खिलाफ इन्होंने जद्दोजहद जारी रखी है। जिस तरह साजिद साहब ने पहले बताया है कि उम्मीद करते हैं कि आज़ाद प्रेस क्लब आइंदा भी गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए और इंसाफ का रसला बनेगा और उनके लिए जो है ना वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। और उसके अलावा जितने भी चिश्तवाड़ी में माशरती और इखलाकी बुराई है उनके खिलाफ भी अपनी जद्दोजहद जारी रहेगी। इसी के साथ मैं जाना चाहूँगा। मसला बहुत शुक्रिया। अब जनाब हमारे क्लब के लीगल एडवाइजर जनाब चौधरी बिशारत साहब एडवोकेट साहब स्टेज पर आए और अपना ऐलान करेंगे। चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब चौधरी तासुफ साहब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चिश्तवाड़ी, सरपरस्त आला आज़ाद प्रेस क्लब चिश्तवाड़ी काजी जहीर अहमद साहब, नौमुंतखब सदर मोहम्मद मुर्तज़ा अतारी साहब, जुमला ओहदेदारान, नौमुंतखब ओहदेदारान और जो ओहदेदारान आज अपने ओहदे से सुबदोश हो रहे हैं, चिश्तवाड़ी की सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरा के नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरा चिश्तवाड़ी की ज़हरी तंजीमों के नौमुंतखब ओहदेदारान, आज का ये हम सबका यहाँ जमा होना आज़ाद प्रेस क्लब के ओहदेदारान के साल 2024 के लिए इंतखाब और उससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि चिश्तवाड़ी की तमाम ही सिविल सोसाइटी आज यहाँ मौजूद है। मैं नौमुंतखब ओहदेदारान को नई जिम्मेदारियां संभालने पे मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ हम सबको यहाँ जमा करने में भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए पिछले तकरीबन एक माह से देख रहा हूँ कि चिश्तवाड़ी की अंजुमन ताजरा एक जमहूरी अमल से गुजर रही है। ये भी मेरे लिए और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों के लिए एक काबिल फख्र और काबिल इत्मीनान बात है। मैं आप तमाम अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों को इस जमहूरी इंतखाब पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैंने देखा कि मेरे भाई काजी जहीर अहमद साहब भी इस इंतखाब में पेश रहे। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद प्रेस क्लब पिछले 5-7 साल से, क्योंकि मैं इनके साथ बतौर लीगल एडवाइजर वाबस्ता हूँ और तकरीबन यूं भी हम यहाँ के रहने वाले हैं, मेरे करीबी दोस्त और अजीज इस प्रेस क्लब के मेंबरान हैं। पिछले तकरीबन 5-6 सालों से ये जिस अवामी हकूक की जदोजहद को लेके आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ इनका किरदार किसी जहाज से कम नहीं है। बिलाशुबा सहाफत एक इंतहाई मुकद्दस पेशा है और मैं समझता हूँ आज़ाद प्रेस क्लब चिश्तवाड़ी उसे उसके तमाम मेंबरान बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। उसके लिए तमाम ही मेंबरान अपनी अपनी जगह पे
इन्हें पे भी करना पड़ रहा है। खास तौर पे मैं अपने भाई नौमुंतखब सदर मुर्तजा अतारी साहब आपकी जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ। अपने इन्हीं फराइज, गरीब के हकूक के फराइज, हकूक की आवाज बुलंद करने में अभी भी वो एक बड़े फौजदारी मुकदमा को भुगत रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। मैं उससे वाकिफ हूँ, शायद आप दोस्त भी कुछ वाकिफ होंगे, और खालिस्तान गरीब का साथ देने की वजह से वो उसमें फंसे हुए। अल्लाह ताला अतारी साहब आपको सब्र करें, आमीन। इसके अलावा प्रेस क्लब के मेंबर सफर शराज साहब भी आपके सामने, इन्होंने भी बड़ा पे किया इस साहब के मैदान में। काजी जहांगीर साहब वो भी इस तरह इस प्रेस क्लब के साथ और अवामी हकूक के साथ नथी हुए हैं। पिछले 3-4 सालों में घर के बहुत बड़े मसाइल को साथ लेके वो एक दिन पिंडी होते थे, एक दिन चकसवारी प्रेस क्लब में होते थे, और दूसरे दिन किसी सिलसिले में मीर पर होते थे। तो ये जदोजहद आसान काम नहीं है, लेकिन एक अजीम मकसद के लिए आप जदोजहद कर रहे हैं। इस पे मैं आप तमाम आजाद प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहाफत, प्रोफेशनल सहाफत भी आजाद प्रेस क्लब के मेंबरान हमेशा ही पॉजिटिव अंदाज में कर रहे हैं। कोई भी मामला हो, सिविल सोसाइटी की कोई हकूक की कोई तहरीक हो, मुतासरीन मंगला बहन के हवाले से कोई तहरीक हो, उसमें हमेशा इन्होंने किसी भी मुतर्रद रुकन को जो भी उसकी कामश हुई उसको हमेशा अपने अखबारात में और अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शह सुर्खियों में रखा। हालिया जो एक तहरीक अवामी हकूक की तहरीक थी, उसमें भी ये हक के साथ चलते रहे और पेश रहे। सियासत की बात हो, हमेशा इन्होंने, मैं भी चूंकि छोटा सा सियासी कारकुन हूँ, यहाँ मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद हैं, हम पे भी इन्होंने तनकीद की। दीगर जो सियासत करने वाले कारकुन कायदीन है, उन पे भी मुस्बत तनकीद हमेशा इन्होंने की और तनकीद बराए इस्लाह की। मैं समझता हूँ ये भी आजाद प्रेस क्लब चकसवारी का एक बड़ा कारण है। चकसवारी के लोग हमेशा मुस्बत अंदाज में अवामी हकूक के निगहबान रहे हैं। यहाँ हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, जो हमारा चकसवारी का एक कीमती असासा है, हम सब उनकी औलादों की तरह उनके शागिर्द हैं, और चकसवारी की जो भी दिखते हैं उसको ये बड़े ऊपर से जानते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे इनके शागिर्द हैं। और इत्तेफाक से ये चकसवारी के चेयरमैन भी वाइस चेयरमैन और आजकल चेयरमैन के ओहदे पे हैं। ये उस लिहाज से चकसवारी की तामीर और तरक्की को भी बड़े करीब से देख रहे हैं, और ये इंतहाई उसमें इत्तेफाक है। तो मैं समझता हूँ हरियाणा चकसवारी इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में इंतहाई मोतबर लोगों को, चाहे वो अपोजिशन में हो या म्यूनिसिपल कमेटी के ओहदेदारान हो, इंतहाई पॉजिटिव लोग म्यूनिसिपल कमेटी में हैं। और मैं ये फख्र से कहता हूँ कि शायद पूरे आजाद कश्मीर की वाहिद म्यूनिसिपल कमेटी है जिसका नाम हर जगह पॉजिटिव अंदाज में लिया जा रहा है। हमारी हल्का की दूसरी म्यूनिसिपल कमेटी जो हमारी चकसवारी म्यूनिसिपल कमेटी से कदरे काफी बड़ी है, बल्कि वो मेरे ख्याल में उनके 3-4 काउंसलर ज्यादा है, इलाके के एतबार से भी, उम्र के एतबार से भी वो बड़ी है। वो इनको देख रहे हैं कि ये काम कैसे करवा रहे हैं। और तासिफ साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस स्टेज की विसादत से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 साल के अरसा में जिस अंदाज से आप अवामी हकूक और उनके हल के लिए जदोजहद कर रहे हैं, ये आपकी बड़ापन है और ये आपकी काविशों की और आपका ही शानसाना है। मुअज़्ज़ज़
अंजुमन ताजरा के मेंबरान और चकसवारी की सिविल सोसाइटी, आजाद प्रेस क्लब और आप मेरे ख्याल में जो जॉइंट वेंचर शुरू करने वाले हैं, इसके लिए ये चकसवारी के एहलियाने चकसवारी के लिए मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में एक नेक शगुन साबित हो। और अभी मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने अंजुमन ताजरा का आइन नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल में अभी अगला फाइनल मरहला अभी बाकी है, तो मैं दवा हूँ कि आप अंजुमन ताजरा के खास जो हकूक और कंज्यूमर के हकूक को भी जानने वाले नुमाइंदे मुंतखब हूँ, ताकि अंजुमन ताजरा एक बहुत बड़ी ताकत है और वो चकसवारी की ताकत बन के चकसवारी के लोगों के और एहलियाने चकसवारी और चकसवारी के जितने भी मसाइल हैं, लोगों के हकूक को लेके आप आगे बढ़े और उन मसाइल को हल करने में आप एक मुस्बत कदम साबित हुए। मैं इस स्टेज की, चूंकि मुझे अंदाजा है वक्त की कमी का, लेकिन क्योंकि मैं इस गुलाम देश का वासी भी हूँ, मैं इस स्टेज की वसातत से, क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ, जिन लोगों ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीदी नजर से देखा, उसमें जानबदारी बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। हम उम्मीद करते थे कि चूंकि दुनिया के अंदर समझा जा रहा था कि हिंदुस्तान की अदलिया एक आजाद अदलिया है और वो बेहतरीन फैसला देगी, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार के जेर असर जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A पे जो कश्मीर की हसीयत स्टेटस के बारे में था, उस पे जो फैसला दिया, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को दबाया नहीं जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी कौम एक आजाद, खुदमुख्तार और दुनिया के अंदर एक अपना लोहा मनवा के आजादी उनके कदम चूमेगी। मैं आप तमाम अहबाब का, सिविल सोसाइटी का, मुंतखब नुमाइंदों का और अंजुमन ताजरा और आजाद प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। वक्त की कमी की वजह से और बिला किसी ताहीर के अब मैं दावत देता हूँ सदर महफिल हमारे मेहमान खुसूसी हाजी तासिर हुसैन चौधरी साहब, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी को के वो स्टेज पर हैं और अपने ख्यालात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरपरस्त आला आजाद प्रेस क्लब चकसवारी काजी जहांगीर साहब, लीगल एडवाइजर आजाद प्रेस क्लब जनाब चौधरी एडवोकेट साहब, अंजुमन ताजरा से जनाब राजा सादिक मोहम्मद, पंडाल में तशरीफ फरमा जनाब चौधरी मोहम्मद जहांगीर साहब और तमाम ट्रेड्स के सदूक और मुख्तलिफ ओहदेदारान, मरकजी अंजुमन ताजरा और बाजार से इंतहाई काबिल शख्सियत, हमारे मुस्लिम कमेटी के इंतहाई दोस्त जनाब राजा शुजात साहब, मुस्लिम कमेटी चकसवारी के वाइस चेयरमैन जनाब चौधरी रजब अली, 9 मुंतखब ओहदेदारान आजाद प्रेस क्लब चकसवारी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब बैस साहब को, जनाब चौधरी शाह साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ऐसे तरीके से ये इंतखाबात का मरहला मुकम्मल किया। इसके बाद मोहम्मद मुर्तज़ा तारी और उनके तमाम लोगों के टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहाफत बड़ा ज़िम्मेदाराना पेशा है। इससे पहले प्रेस अंग्रेजी का लफ्ज़ है, सिर्फ लिखने को कहते थे। आजकल सोशल मीडिया,
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये सारे इसमें शामिल हैं। और इसके लिए सहाफी उसे ही कहा जाता है जो अपने दिल की आवाज, लोगों की आवाज, इलाके की आवाज कानों से सुने, आंखों से देखे और हकीकत पर मबनी मवाद को प्रेस करे। आजकल सोशल मीडिया है, उसमें शेयर करे। इसके बरक्स जो भी साफत होगी, आपका मुझे पता नहीं, जिस वक्त मैंने साफत पढ़ी, मैंने जब MA उर्दू किया विशाल साहब बहावलपुर यूनिवर्सिटी से, तो मैंने 2 अजाफी सब्जेक्ट रखे, एक इकबालियात का और दूसरा साफत। उसमें जर्द साफत की टर्म इस्तेमाल होती है। इससे पहले चकसवारी में बहुत अच्छा साफियों का किरदार है, और मैं ये तो रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इसको जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये पहले जैसे मैंने बताया, साफी किसी माशरे की आंख और कान होते हैं, ये देखते हैं, सुनते हैं और लोगों तक इसको पहुंचाते हैं। अवाब अख्तियार कोशिश करते हैं कि इसका हल निकालें। इसके बाद अजमत ताजा 9 मुंतखब सदूर और उहदेदार का काफिला यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। काजी जाकिर साहब, चौधरी जाकिर और राजा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काफिलों से ये मरहला मुकम्मल हुआ। ये तंजीमें, यूनियंस इसलिए बनाई जाती हैं कि अपने मामलात को मिलजुल कर हल किया जा सके। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग अपने मसाइल को बेहतर तरीके से हल करेंगे। मुर्सद कमेटी चकसवारी, हमारे चेयरमैन चौधरी नईम साहब उमरा की शहादत के लिए मक्का शरीफ में मौजूद हैं। माशाअल्लाह। 1-2 दिन में इंशाअल्लाह आ जाएंगे, फिर वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस वक्त चूंकि मैं मौजूद हूँ, पिछले दिनों मेरी एक दुकानदारों से, उसमें नुमाइंदे थे सबका अनिमन ताजरा के दफ्तर में मुलाकात हुई। उनकी कुछ शिकायत थी, कहने लगे कि AC जुर्माना करता है, दूसरा करता है। मैंने सिर्फ एक ही बात उन्हें की, मेरे का वो जुर्माना बिल्कुल करते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन भी करता है, तहसीलदार जो है वो भी आता है, वो भी करता है। लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप ये कोशिश करें कि जो एक दफा वो निशानदेही करे, ऐसा लूज पॉइंट आप ना छोड़े कि वो आपको जुर्माना कर सके। हमारी इज्जत नफ्स है, हम अच्छे शहरी हैं। उस वक्त जुर्माने हुए थे बेकरियों में और दूध वालों के लिए। हमने वो तस्वीरें बनाई थी बेकरियों की, क्योंकि हम खुद सारे हम इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। वो बेकरी वाला सामान वो काफी इस्तेमाल नहीं था, ना तो सफाई के लिहाज से। और यकीन करें, मैं दावा तो नहीं कहता, लेकिन चकसवारी बाजार अगर पूरे आबा इलाके में जाए, खूबसूरत तरीन बाजार है और साफ सुथरा बाजार है, कुछ जगहों को छोड़कर। पूरे पंजाब में आप चले जाएं, ये शुमाली हिस्से को छोड़ दे, जनूबी पंजाब की तरफ बरसात के बाद महीना वहां से बदबू स्मेल नहीं जाती। बेशक सही बात है। पूरे पंजाब में टोपा ट्रेक से गल्ला मंडी एक देखने की चीज, वहां मजा आता है। आप जाए, आप फिरने के लिए दिल करता है कि ये गल्ला मंडी है, वरना यहाँ दीने से आप शुरू करते हैं। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहां पर आप नहीं देख सकते, देख का चीज बाद में खाने का दिल नहीं करता। होटलों को साफ करना, क्योंकि उसका हमारी सेहत से अलग है, हम लोगों से है, ये इंतजामिया का काम है। आप भी किसी को गलत देखने से कहें, आप इसको ठीक करेंगे। बेकरी का सामान और चीजें या साफ होगी, म्यार के मुताबिक दुनिया आपको निर्माण नहीं कर सकती। इसी तरीका से दूध के सैंपल है, मैं मेरी डेयरी थी, आप मैंने उसको मुख्तसर कर दिया है। राय साहब, जब मैं गाय का दूध बेचने के लिए चकसवारी में गया, दुकान पर गया, किसी ग्वाले ने मुझसे दूध नहीं दिया। मीटर डालते, कहते कि मीटर ठीक नहीं है, दूध ठीक नहीं है। मैं क्या, गाय का दूध है, अलग गया, भैंस का अलग गया। मैं एक डॉक्टर के पास चला गया, नाम नहीं बताऊंगा। मेरे का को कुलिया बताओ, ये मीटर कैसे उठेगा? मैं वाह खुदा सच्ची बात बता रहा हूं। उसने मुझे कहा कि इस तरह करेगा, 10 किलो का जो आपका ये ना कि
उस वक्त मेरे पास 100 किलो दूध होता था। इसमें एक मुट्ठी बात चूना डाल दे, सफेदी नहीं, सफेदी नहीं, यूरिया उसने कहा एक मुट्ठी यूरिया डाल दे, मीटर नीचे नहीं आई। मैंने कहा ये तो जहर है। उन्होंने कहा फिर यही करना पड़ेगा। फिर एक वीडियो जारी हुई थी मणि बावलदीन से, थोड़ा सा केमिकल डालते थे, उसकी चमक के लिए सर्फ डालते थे और वो बड़ा खूबसूरत दूध बनता था। 5 रुपए में किलो 2 किलो बन जाता था। पूरी वो डॉक्यूमेंट्री है टीवी में, देखिए। और मैं खुद यकीन करें, उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका दूध खालिस है, आप इस्लामगढ़ भेजें, मैं किसी दुकानदार को पाबंद करता हूँ। मैं 2 माह सुबह सर्दी में मेरा बेटा जो है, क्योंकि कार पर गए तो खर्चा नहीं पूरा होता था, मोटरसाइकिल पे वो 50 किलो सुबह और 50 किलो शाम को दूध इस्लामगढ़ जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें आगे पीछे देखें, सही चीज क्या है और गलत क्या है। आप दुकानदार हैं, आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें, यकीन करें। मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, इतना खूबसूरत चकसवारी का बाजार है। बेशक कुछ मसाइल, मसलन रिक्शा वाले अपनी जगह पर रिक्शा खड़े नहीं करते, बेशक हम कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार बाज़ बात नाराज हो जाते हैं, वो अपनी दुकान के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। बेशक तो नाइब साहब ने हमें कहा कि आप चूंकि सारा दिन उधर रहते हैं, आप अपनी गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी करें, विदाउट चार्ज है। आप उधर खड़ी कर देंगे, कुछ हमें आसानी हो जाएगी। तो कोई आएगा दुकानदार 2-4 मिनट दुकान के आगे रुकेगा, आगे चला जाएगा। सफाई के लिहाज से सुबह, आजकल ठंडक है, आज तो उनकी छुट्टी है क्रिसमस की, विशाल साहब 4:30 बजे 35 मिनट बाद 40 मिनट बाद हमारे खातून बाजार में होते हैं। इस सर्दी में सही, आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो गरीब लोग हैं, उनकी भी एक नफ्स है। मैंने दुकानदार से कहा कि आप इस तरह करें, बड़ा खर्चा जो है सुबह, क्योंकि आप जब दुकान खोलते हैं वो तो चले जाते हैं, उस वक्त बाहर ना निकालें, शाम को बाहर निकालें, ताकि जब सुबह आप दुकान पे आए आपके दुकान साफ सुथरी हो। तो एक दफा फिर बातें बहुत करने वाली हो जाती है, लंबी हो जाती है। मुझे ये है कि जैसे शासन ने कहा कि अतारी साहब को 20 माह रजब हो गया, और मेरे दोस्त यहाँ पर, अब तो जाहिर है लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से अपने दुकानदारी है तो वो करें, बाकी जो काम है वो करें, ताकि बाकी लोग इसकी नकल करें। एक गलत करता उसको छोड़ दे, उसको नहीं देखना। बात ये होता है कि एक को गलत देखा दूसरे चिंता नहीं, आप अपनी जगह खड़ा रहे, इंशाअल्लाह फतह जो है मैं हमेशा सच की होती है। जनाब एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया नवाज़ साहब की। मैं जब भी आप बुलाते हैं आ जाता हूँ, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको उम्र को तौफीक दे, आमीन। हक सच और चकसवारी के हक़ लिखने की, और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आप सब लोगों के ताउन से इन मसाइल को हल करने की। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ और मुतहद सदर आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी मोहम्मद मुर्तज़ा तारी साहब को के स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज की जो तकरीर है मुंतखब उदुल का ऐलान किया गया। दूसरी मरतबा साथियों के एतमाद की वजह से मैं सदर मुंतखब हुआ। मैं अपने साथियों का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आपके एतमाद पर पूरा उतरूँ, अवामी इलाका के जो मसाइल उसको भी अच्छे तरीके से अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हल करने की तजावीज़ या उसको हाईलाइट करें। तो बाकी जितने भी साथी हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ लाए, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि
तमाम आमिर मुस्लिम जानते भी हैं, टाइम ज़ाया होगा, तो आखिर में फातिहा नहीं करना चाहता हूँ शाह साहब की इस इत्तेफाक से इकट्ठे हैं सारे, तो फातिहा नहीं करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम करता हूँ। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आमीन। इहदिnas सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अहद, वल्लाहु समद, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अहद, आमीन। वल्लाहु समद, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على رسوله الحق ونور الشفيع والشفيع ومولانا محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे जो मेहमान है आपका भी शुक्रिया। तो गाय साहब कुछ हमें डेली शीट वगैरह प्रोग्राम चलाए वजीर आ गई। बिना आखिर में चौधरी जहांगीर साहब बहुत से मुख्तलिफ के स्टेज पर तशरीफ ले और साथियों में एजाज़ सर्टिफिकेट तकसीम करें। तो जहांगीर साहब मैं मुल्तमिस हूँ रबील बरकत साहब जो गुज़श्ता साल के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जो जहांगीर साहब के हाथों दिया जाएगा। चलो अच्छा करते अच्छा करते। ऐसा करो जी, जो सब हाथ रखो नाल। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जो जहांगीर साहब जो शूर साहब से मुल्तमिस हो के आ रहे हैं। अगले हमारे राजा अब्दुल बासित साहब हैं, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस का इनाम जो शूर साहब पेश करेंगे। पनाल भी हो। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी शूर साहब। मेरा जज्बात साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो हमारी अगले अब्दुल रशीद वली साहब हैं, उनको एजाज़ सर्टिफिकेट से नवाजें। अच्छा जी, ऐसा कर जी सामने प्लीज़। शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ मुल्तान खान साहब आगे तशरीफ लाएं और हमारे अब्दुल रऊफ ख्वाजा साहब को बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दें। मैं राजा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अहमद शहजाद साहब को बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दें। मैं अजीत आसिफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी नाम तशरीफ लाएं और सदाबहार मोहम्मद मुर्तज़ा वारिस साहब को भी बेहतरीन कारकर्दगी के सर्टिफिकेट इन्हें शिकारे करो सारे साहब शिकारे करो प्लीज़। जज़ाकल्लाह। आप प्लीज खड़े हो। मैं हमारे साथ 5 साल से लीगल एडवाइजर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए आज़ादी सर्टिफिकेट का मैं ऐसा कर सामने प्लीज़। शायद थोड़ा तक लो। मैं आज़ाद प्रेस क्लब की जितनी भी टीम उनकी को रहा हूँ उसे मुख्तलिफ को आए और मेहमान खुसूसी साहब को भी सर्टिफिकेट सारे एक साथ दें। जज़ाकल्लाह। मेरे जाने के बाद बात कर रहे हैं सारे करके आज का साहब सुना ले जो थोड़ा पीछे जो जी।
दरमियान का बहुत शुक्रिया, चौधरी नवीन साहब आपका भी शुक्रिया, चौधरी रिजाल साहब आपका भी शुक्रिया, राजा रसा साहब का भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ आज पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा इसमें कोई गलती हो तो माफी तरफ से यादगार, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह।